दो दुश्मन देश अपने देशों के सबसे बेस्ट स्नाइपर्स को हायर करके दो ऑपोजिट चेक पोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें वहां भेजते हैं और यहाँ पर उन स्नाइपर्स को पता लगता है कि उन्हें धोखे से यहाँ पर भेजा गया है। उन्हें इन चेक पोस्ट को किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि यहाँ पे मौजूद खाई में कुछ ऐसे खतरनाक जीव रहते हैं जिनसे प्रोटेक्ट करना है और उन जीवों को खाई से बाहर आने से रोकना है। और अगर उन दोनों ने इकट्ठे काम ना किया तो वो दोनों यहाँ मर जाएंगे। मूवी स्टार्ट होती है तो हम यहाँ पर रशिया की एक बेस्ट स्नाइपर डेसोरा को देखते हैं। इस वक्त वो किसी को अपनी स्नाइपर से मारती है और इसके बाद वो अफसोस करने लगती है। और दूसरी तरफ हम यूएस मरीन के मर्सनरी बेस्ट स्नाइपर को देखते हैं जो कि एक प्राइवेट स्नाइपर है और पैसों के लिए किसी को भी मार सकता है। लिवाई इतना बढ़िया निशानेबाज है कि उसने अपनी जिंदगी में तकरीबन 1000 से ज्यादा कंफर्म किल किए हैं, जबकि उसका शूटिंग डिस्टेंस 3000 मीटर से ज्यादा होता है। और आज उसे यहाँ पर यूएस मरीन की एक कमांडर एक प्राइवेट मिशन के लिए हायर करने के लिए आती है। पता चलता है कि लिवाई इस वक्त किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, काम नहीं कर रहा और इस वक्त उसका कोई फैमिली मेंबर उसके अलावा जिंदा नहीं है। यहाँ तक कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वो आजकल बिल्कुल अकेला रहता है और यूएस मरीन की कमांडर उसे एक स्पेशल मिशन के लिए हायर कर लेती है। अब जिस जगह पर उसने मिशन के लिए जाना है वहाँ पर उसे प्लेन से डायरेक्ट जंप करवाया जाता है। उस जगह पर कोई रोड या किसी किस्म की कोई चीज सिवाय प्लेन के नहीं जाती और प्लेन से जंप करने से पहले लिवाई से उसका सारा सामान, यहाँ तक कि उसकी वॉच भी ले ली जाती है। ये जगह इस कदर ज्यादा सीक्रेट है कि यहाँ पर लैंड करवाने से पहले लिवाई को इस जगह के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, न ही इस जगह का नाम और लोकेशन। लिवाई जब पैराशूट से यहाँ पर उतरता है तो फिर वो कोड्स की मदद से उस जगह को ढूंढने लगता है जहाँ पर उसे जाना है। और कुछ दिन के बाद उसे वहाँ पर मौजूद एक सोल्जर मिलता है जो कि लिवाई को ही ढूंढ रहा होता है। वो पूरे साल से यहाँ पर ही है और लिवाई ही वो पहला शख्स है जिससे उसने पूरे साल में फेस टू फेस बात की है। और पूरा साल यहाँ पर रहने के बावजूद उसे खुद नहीं मालूम कि वो दुनिया के किस हिस्से में है। अब ये दोनों जब उस पोस्ट पर पहुंचते हैं तो ये एक बहुत बड़ा और विशाल टावर होता है और ओल्ड स्नाइपर जेडी लिवाई को यहाँ पर रहने के तौर तरीके समझाने लगता है। उसे यहाँ पे तकरीबन 365 डेज रहना है, 365 दिन, लेकिन वो पूरे साल में किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता। और इस टावर के सामने ही एक और टावर होता है जिसे ये ईस्ट टावर कहते हैं और वो टावर इस वक्त रशियंस के कंट्रोल में है। ये लोग इस टावर को गार्ड करेंगे और वो उस टावर को, और इनका आपस में कांटेक्ट करना सख्ती से मना है। यहाँ तक कि इस टावर पर भी पूरे साल सिर्फ एक ही स्नाइपर रहता है और ईस्ट टावर पर भी पूरे साल सिर्फ एक ही स्नाइपर रहता है। इस एक स्नाइपर को यहाँ पर फैले हुए इतने विशाल हिस्से पर रोजाना मार्च करना है, फेंस को ठीक करना है, ऑटोमेटिक गन्स को, और हर 30 दिन के बाद उसे यहाँ की तमाम जानकारी रेडियो पर कांटेक्ट करके अपने सीनियर्स को देनी है। और अगर कभी वो किसी काम में फेल हो गया या किसी ने इस टावर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर यहाँ पर मौजूद ऑटोमेटिक गन्स खुद ही एक्टिव होकर इस टावर को प्रोटेक्ट करती हैं। और वो बताता है कि अगर किसी दिन हर किस्म की सिक्योरिटी फेल हो जाए तो फिर यहाँ पर स्ट्रेट टॉक प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है और जब भी तुम सायरन की आवाज सुनो तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ भागना है यहाँ से दूर। और इस वक्त दुनिया पर ये वाहिद हिस्सा है जहाँ पर रशिया और अमेरिका मिलकर अपने अपने टावर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब लिवाई ये सब कुछ सुन लेता है तो इसके बाद वो स्नाइपर जेडी से पूछता है कि मेरा ख्याल है मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ, इतना सब प्रोटोकॉल लेकिन किस लिए? यहाँ पर क्या मिशन है? हमें किस चीज से इस टावर को बचाना है? क्या हमें सिर्फ लोगों को इस खाई में जाने से रोकना है? लेकिन जेडी उससे कहता है नहीं, हमें लोगों को अंदर जाने से नहीं रोकना बल्कि जो इस खाई में है उसे बाहर आने से रोकना है। और इस वक्त वो लिवाई को दिखाने के लिए कि नीचे क्या चीज रहती है वो एक बॉम्ब को खाई में फेंक देता है। बॉम्ब के फटते ही नीचे से बेहद ज्यादा चीखों की आवाज आती है। और अब जेडी लिवाई को बताता है कि जो जीव नीचे रहते हैं वो बेहद ज्यादा खतरनाक है, इतने ज्यादा खतरनाक कि एक दफा यूएस आर्मी के 2900 जवान नीचे उन्हें मारने के लिए गए थे लेकिन एक भी बचकर नहीं आया। और 1946 से लेकर अब तक जितने भी स्नाइपर्स इस टावर को गार्ड करने के लिए भी यहाँ पर आए हैं उनमें से कोई भी बचकर अपने घर वापस नहीं जा सका। और तुम्हारे लिए गुड लक, ये कहकर ओल्ड स्नाइपर जेडी वहां से जाने के लिए इजाजत लेता है। जेडी आज बेहद खुश है कि वो इस वीरान से इलाके से आज अपने घर जाएगा। यहाँ पर उसे पिक करने के लिए एक हेली आता है जो कि उसे रोप से लिफ्ट करके उससे उसका नाम पूछते हैं। आइडेंटिटी कंफर्म होने के बाद वो जेडी को शूट करके
उसे जंगल के अंदर फेंक देते हैं और मरीन कमांडर को बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी लिविक को यहाँ पर रहते हुए तकरीबन 1 मंथ गुजर चुका है और इस मंथ में कोई भी जीव खाड़ी से बाहर नहीं आया है। लिवाई इस बारे में रेडियो पर बताता है कि टावर बिल्कुल सुरक्षित है और एक दिन उसे ईस्ट टावर से तेज म्यूजिक की आवाज आने लगती है। वो ईस्ट टावर को दूरबीन से देखता है तो उसे यहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है और अब वो रोजाना दूरबीन से उस लड़की को देखता है। इसी तरह से एक और मंथ गुजर जाता है और आज होता है उस लड़की का बर्थडे और क्योंकि बहुत से दिन यहाँ पर अकेले गुजारने की वजह से वो काफी अकेला फील कर रही होती है, इसलिए अपने बर्थडे के दिन वो लिवाई को गन फायर करके अपनी तरफ देखने का कहती है और फिर वो उससे मुख्तलिफ सवाल करने लगती है। लिवाई पहले तो जवाब नहीं देता लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी आपस में गहरी दोस्ती हो जाती है। जब वो लिवाई को बताती है कि आज मेरा बर्थडे है तो ये दोनों उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वो लिवाई को अपना नाम डिसारा बताती है और उसके बाद ये लोग निशानेबाजी का कंपटीशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिसारा एक गलती करती है। वो तेज म्यूजिक टावर पर लगाकर यहाँ पर डांस करने लगती है जिसकी बहुत ज्यादा आवाज खाई में जा रही होती है और इस बेहद तेज आवाज की वजह से खाई में से जीव बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। काफी देर गुजरने के बाद डिसारा नोटिस करती है कि लिविक की साइड पर कुछ ज्यादा ही हलचल हो रही है। वो जब स्कोप में देखती है तो उसे जीव नजर आते हैं जिन पर वो फायर करना शुरू कर देती है और उसे देखकर लिवाई भी इन जीवों पर फायरिंग करने लगता है। जब वो उसके बेहद करीब आ जाते हैं तो वो देखता है कि ये जीव दिखते तो इंसानों की तरह हैं, लेकिन इन पर अजीब तरह के बाल हैं और उनमें से कुछ तो दरख्तों की टहनियों जैसे लगते हैं। अब ये इंसान है या दरख्त उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। बहरहाल वो इन्हें मारकर वापस खाई में फेंक देते हैं। लेकिन अगले दिन जब लिवाई फेंस को और बॉम्ब्स को रीइंस्टॉल कर रहा होता है तो यहाँ पर खाई में से एक ड्रोन बाहर निकलता है जो कि ऊपर आकर ऑटोमेटिक गन सिस्टम को एक्टिवेट करता है और फिर वहां से चला जाता है। और इसी तरह से वक्त स्पेंड करते करते और आपस में बात करते हुए 1 मंथ और गुजर जाता है और अब क्रिसमस आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को क्रिसमस विश करते हैं और डिसारा ख्वाहिश जाहिर करती है कि काश लिवाई तुम इस वक्त मेरे पास होते, जिस पर लिवाई उससे कहता है कि क्यों ना आज का डिनर इकट्ठे किया जाए। ये पढ़कर वो काफी हैरान होती है और लिवाई एक रोप लेता है, रॉकेट के ब्लास्ट वाले हिस्से को तोड़कर उसे लॉन्च करता है और वो वेस्ट साइड से ईस्ट साइड पर जाकर दरख्त के साथ अटक जाता है जिसे डिसारा वहां मजबूती से कसकर बांध देती है और उसके बाद लिवाई रोप से होता हुआ ईस्ट साइड पर पहुंच जाता है। और यहाँ पर वो दरासा के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद जब वापस वेस्ट पोस्ट पर जाने लगता है तो पता चलता है कि वेस्ट पोस्ट पर तो उन जीवों ने पहले से हमला कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ का ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और वो इनको मारने लगता है जिससे रोप टूट जाती है और लिवाई खाई के अंदर गिर जाता है। और दरासा जो ये सब कुछ खड़ी टावर पर देख रही होती है वो भी बिना कुछ सोचे समझे लिवाई को बचाने के लिए जरूरी वेपन्स इकट्ठा करने के बाद खाई में कूद जाती है।